Today I will start the remaining questions of chapter number 12 Mortgage Market. Question number 2, compute the face value of a 30-year fixed rate mortgage with the monthly payment. Monthly payment mean जो जिस तरह हम कोपन रेट में आपको ये कोपन की वैल्यू नहीं निकालते थे, उसी तरह आप ये समझें कि विद ए मंथली पेमेंट ऑफ 11 एज्यूम द नॉमिनल इंटरेस्ट रेट ऑफ 9% if the mortgage requires 5% down, what is the maximum house price? आपने इसकी 5% डाउन के हिसाब से इसकी वैल्यू निकालनी है। इसमें हमारे पास आ जाएगा फर्स्ट वी क्वेश्चन नंबर 2। फर्स्ट वी कैलकुलेट द PV प्रेजेंट वैल्यू या P नॉट। current PV is equal to I 1/1 plus I की पावर n over I. I is equal to capital I is equal to 1100. I is equal to 9/12. 9% 0.75% I आ गया हमारे पास। I is equal to 0.0075 0075. N is equal to 360 because 30 here multiplied 12 is equal to 360. Now we calculate PV. PV की इधर वैल्यू 1100 over 1 minus 1.0075 की पावर 360 over 0.007। जब आपने इसे कैलकुलेट किया तो आपके पास वैल्यू आ गई 136 आपके पास वैल्यू आ गई 136,710.0522। आप इसे 136,170 तक भी लिख सकते हैं। अब हमारा नेक्स्ट था उसमें जो इफ द मॉर्टगेज रिक्वायर्ड 5% डाउन, 5% डाउन, 5% डाउन, मैक्सिमम हाउस प्राइस इज, अब आप लिखेंगे मैक्सिमम हाउस प्राइस इज 136,710 ओवर। अब आप अगर 1 में से 0.05 निकाल देंगे तो आपके पास आ जाएगा 0.95। 0.95 से आप इसे डिवाइड 0.95 से आप जब इसे डिवाइड करेंगे, डिवाइडेड बाय 0.95 is equal to 130 is equal to 143,905.3182। आप इसे 143,905 भी, यही इसका आंसर था। ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 2। अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 3 और 4 मैं आपको करवा चुकी हूँ। 3 आप लोगों ने खुद ही किया होगा। अब आगे है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में है कंसिडर ए 30 year
consider a 30-year fixed rate mortgage for a 1 lakh at a nominal rate of 9% and S&L issued this mortgage on April 1st and retained the mortgage in its portfolio. However, by April 2, mortgage rate has increased to the 9.5. By how much the value of mortgage fallen? यानी मॉर्टगेज की कितनी वैल्यू कम होगी? रेट इंक्रीज हो गया है, इस वजह से आप बताएं कि नॉमिनल रेट पहले 9 था, अब वो 9.5 हो गया है। इसको भी आप क्वेश्चन नंबर 5 मंथली mortgage payment is equal to n आ गया 360, I is equal to 9/12, 0.75% and 0.0075। PV हमने इसका निकाला, वो आ गया MPT ओवर 1/। इधर आप क्वेश्चन नंबर 2 में इस I की जगह आप PMT लिख लें, वो ज़्यादा बेहतर होगा। PMT यानी मंथली पेमेंट, PMT लिख लें, ज़्यादा ठीक है। 1 प्लस I की पावर n ओवर I इज इक्वल टू PV हमारे पास क्या है? PV हमारे पास 1 लाख, PV 1 लाख आ गया। PMT 1/1.0075 360 ओवर 0.075। जब आपने इसकी वैल्यू निकाली PMT की, तो वैल्यू आपके पास आ गई 124.124.2818657। ये लास्ट क्वेश्चन वाली है। PMT आपने किया 1 लाख ओवर 124.281657 इज इक्वल टू 804.62। अभी आपका नेक्स्ट है कि अगर मॉर्टगेज रेट इंक्रीज हो जाता है तो आपका आ गया, इसका n आ गया 360 और I हमारा आ गया 9.5% डिवाइडेड बाय 12 इज इक्वल टू 0.76। 9.5 divided by 12 is equal to 79167। क्या ये परसेंटेज में है? जब आप तो ये आ जाएगा 0.079167 का। अब आपने PV इज इक्वल टू PMT उसी तरह करना है, 1/1 प्लस I की पावर n ओवर I। PV की जगह PMT आपने ये लगाया जो हमने अभी निकाला है, तो हमारी प्रेजेंट वैल्यू क्या आएगी? PV आ गया 804.621 ओवर
1.007917 की पावर 360 over 0.007917 804.62 118.9263। जब आपने इसे मल्टीप्लाई किया आपके पास आ गया 9595690.5। आप इसे 95691 भी लिख सकते हैं क्योंकि ये 5 बड़ा है इस वजह से। अब आपने बताना है कि कितनी वैल्यू कम हुई थी मॉर्टगेज के रेट ज्यादा होने से। द वैल्यू ऑफ द mortgage has fallen by 1 lakh minus 95691 इज इक्वल टू। ये जब आपने इसमें से निकाला तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 1 lakh minus 95691 इज इक्वल टू 4309। यानी इतना कम हुआ है अगर रेट इंक्रीज हो तो। ठीक है, अब आ गए हम क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 आपने खुद करना है, ये आपकी असाइनमेंट है। क्वेश्चन नंबर 8 है और एक और क्वेश्चन है। इनमें आपने काफ़ी ज़्यादा उसकी कैलकुलेशन करनी है। मैं उसके आपको हिंट्स दे देती हूँ ताकि आप लोगों के लिए कोई प्रॉब्लम ना हो। क्वेश्चन नंबर 8, 6 और 7 को आप फिलहाल छोड़ दें। क्वेश्चन नंबर 8 में है ए 30-year वेरिएबल rate mortgage offer a first year rate is 2%. After that the rate starts at 4.5 adjust based on the actual interest rate. The maximum rate over the life of the loan is 10.5 and the rate can increase by no more 200 base point a year if the mortgage for the 250,000. What is the monthly duration first second year? What is the maximum of 4 year maximum payment during the 4 year? What is the maximum इसमें पहले आपने हर मंथ की निकालनी है। पहले आपने फर्स्ट मंथ की निकालनी है, उसके बाद आपने सेकंड ईयर की निकालनी है, फिर उसके बाद आपने 4th ईयर की निकालनी है। पहले हम इसको करेंगे रिक्वायर्ड पेमेंट for the first year n is equal to 360। i हमारा आ गया 12% था, 12 ही है। सॉरी, पहले में 2% है। 2% ओवर 12 इज इक्वल टू 0.1667। ये हमारा 0.001667 आ गया। आपका पी वी है
2,50,000। आपने इसका PMT निकालना है। PV हमारे पास आ गया PMT ओवर 1 माइनस 1/1 प्लस I की पावर n ओवर I। PMT ये आ गया 2,50,000 इज इक्वल टू PMT 1/1 की पावर 360 ओवर 0.01667। ये हमारी वैल्यू PMT आ गई 270.53388। अब आपने इसका PMT हमारा आ गया 2,50,000 ओवर 270.53388 इज इक्वल टू 924.1। जब आपका इतना आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 8 का, तो आपने इसकी मंथली पेमेंट निकालनी है टेबल बना के। टेबल के आपने वही सारा कुछ करना है। उसके बाद जब आपकी लास्ट पे आपने ये टेबल बनाया, टेबल में आपने मंथ लिखे 1 2 3 एंड सो ऑन, ठीक है। इसके बाद आपने इधर की लिखी मैं बिगनिंग बैलेंस। इधर आपका आ गई पेमेंट। अच्छा, इधर आपकी आ गई पेमेंट, इधर इंटरेस्ट, इधर प्रिंसिपल पेड, इधर आपका आ गया एंडिंग बैलेंस, ठीक है। इतना कॉलम भरने के बाद बिगनिंग में आपने 1,50,000 लिखा। आगे आपकी ये पेमेंट आ गई 2,491 को बेशक रहने दें, फिर वो पॉइंट में आ जाएगा आपके लिए मसला ही। इंटरेस्ट में आपने इंटरेस्ट की सारी वैल्यू लिखते गए। सारा लिखने के बाद जब आपकी 12 मंथ की ये सारी कैलकुलेशन के बाद आपकी एंडिंग बैलेंस में जो वैल्यू आएगी वो आएगी 2,438,385,7.87। ये आपकी 1 ईयर के बाद 12 मंथ की यानी 1 साल के बाद आपकी जो एंडिंग बैलेंस था वो 24,38,57 आ गया। उसको अब आपने फॉर सेकेंड आप नेक्स्ट पेज पे लिखोगे the required payment for सेकेंड ईयर आपका आ जाएगा n इज इक्वल टू 360 I उन्होंने सेकेंड ईयर का आपकी बुक में है कि क्वेश्चन नंबर 8 था। A 5 year is first year rate is 2%. After that the rate start is 4.5 based on annual interest। यानी अगले साल में आपका जो इंटरेस्ट रेट है वो हो गया 4.5
वो आपका इंटरेस्ट रेट हो गया आपका इंटरेस्ट रेट 4.5% ओवर 12 इज इक्वल टू 0.375। इसको आपने किया तो ये 0.00375 आ गया पीवी। अब आपने इसका आपके पास पीवी की वो वैल्यू है जो आपने पहले यहाँ पे निकाली है 243857.87। अब आपने इसका पीएमटी निकाला, पीएमटी 1/1 प्लस आई की पावर n ओवर आई। पीएमटी को आपने इधर आ गई 243857.87 पीएमटी इज इक्वल टू 1/1.00375 की पावर 360 ओवर 0.00375। ठीक है, इसको जब आपने कैलकुलेट किया तो आपकी वैल्यू आ गई 194.171773। पीएमटी इज इक्वल टू 243857.87 ओवर 194.1773। आपकी वैल्यू आ गई 125.85। जब आपने इसे इतना किया तो उसके बाद जो आपकी आएगी, उसके बाद आपने इसको फिर उसी तरह टेबल बनाना है। मंथली आपका आ जाएगा मंथली। अब ये सेकंड ईयर का होगा 1 to पेमेंट आपकी अब ये आएगी। पेमेंट आपका पहले एंडिंग बिगनिंग बैलेंस वही आएगा 243857.87। फिर आपकी पेमेंट पे 1255, फिर इसी तरह आपका पेमेंट आ गई और इसी तरह आपका इंटरेस्ट आ गया। इंटरेस्ट आपकी आ गया। इंटरेस्ट की वैल्यू के बाद आपके आगे प्रिंसिपल अमाउंट और लास्ट पे आपके 12 मंथ की वैल्यू आ गई आपकी 2323 एंडिंग बैलेंस की आपकी लास्ट वैल्यू आ गई 238748.41। ठीक है, हाँ आपने एक बात याद रखनी है, यहाँ पे आपका 360 नहीं आना। एक साल कम हो गया 12 माह 348 आएगा आपका 348 आएगा 348 के साथ जब आपने ये कैलकुलेशन की उसके बाद ये आपका 2 साल का निकला है। उसके बाद आपने करना है इसको, इसमें से आपने 12 मंथ और निकाल दिए तो आपका ये बिगनिंग में आ गई। ये आपका नेक्स्ट में आ गया थर्ड ईयर पेमेंट आपकी आ गई एन इज इक्वल टू, फिर 348 में से आपने 12 निकाले 336 आ गया। आई इज इक्वल टू 6.5 ओवर 12 एंड 0.542% आ गया तो ये आ जाएगा 0.00542 और पीवी आपकी वही लास्ट वैल्यू 238748.41। उसी तरह आपने पीएमटी निकाला, वो आपका 154530 आ गया। जब आपने ये वैल्यू कर ली
तो उसके बाद आपका फिर टेबल बनेगा, उसके लास्ट पे वही थर्ड टेबल आपने बनाया, मंथली मंथली वही सारा लिखा, आपकी 12 मंथ की एंडिंग बैलेंस आ जाएगा। 12 मंथ यानी आफ्टर थर्ड ईयर आपका आ जाएगा 23,5,6,4,1.51। जब आपने इसे 4 ईयर के लिए किया, फॉर फोर्थ फॉर फोर्थ फॉर फोर्थ ईयर, तो आपके पास एन क्या आ जाएगा, इसमें से और 12 निकालें, 324 आ गया। आई आपके पास आ जाएगा 8.512 ओवर 0.71। आई इज इक्वल टू 0.0071। आपका पीएमटी इसी तरह आपका पीएमटी निकल आएगा 181861। फिर आपने उसी तरह फिफ्थ का निकाला, फिफ्थ का आपका आ जाएगा फॉर फिफ्थ ईयर, फॉर एन इज इक्वल टू 312। आई आ गया 10.5 ओवर 12। तो आपका 0. इसको कैलकुलेट करें क्या आता है, 10.5 डिवाइडेड बाय 12 आ गया 0.875, 0.00875। और इसका आपका पीवी आ गया, पीवी 234187.24। पीएमटी आपका आ जाएगा 2193.93। इसी तरह आपने आई थिंक 5 ईयर तक की है, 10.5 नाम ये लिखा हुआ था। द मैक्सिमम The maximum rate over the life of the loan is 10.5। हमने 10.5 तक करना था, वो हमने कर लिया है। ये सारी असाइनमेंट आपने, एक क्वेश्चन और है वो भी सेम ऐसे ही है, अभी आप इसे कीजिएगा, वो मैं आपको बता दूंगी, वो भी आपने करना है। बाकी क्वेश्चन 8 अब आपने किया है, 6 7 अभी मैंने नहीं करवाए, बाकी 8 आपने करना है। अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 9 करवाती हूँ। क्वेश्चन नंबर 9 में है, कंसिडर ए 30-year फिक्स्ड रेट mortgage फॉर दी 5,000 एट दी 5 lakh at the nominal rate of 6%. What is the difference in the required payment between a monthly payment and bi-monthly payment? Bi-monthly mean कि आपको साल में 2 दफ़ा पेमेंट मिलनी है, यानी आप 15 डेज पहले हम अगर 1 साल की निकालते थे, मंथली 12 के साथ डिवाइड करते थे, और इसमें हम इसे 24 के साथ, उसने इन दोनों का डिफरेंस पूछा हुआ है कि अगर आप पेमेंट ले रहे हो और पेमेंट आपकी मंथली ज़्यादा आपको मिलेगी या कि बाय मंथली, इन दोनों का डिफरेंस बताएं कि कितना डिफरेंस है। रेट ऑफ रिटर्न जो है वो आपका 6% है। अब हम इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में है, द रिक्वायर्ड पेमेंट फॉर मंथली n is equal to 360।
I is equal to 6% over 12 is 0.5%, 0.005 और पी हमारे पास 5 लाख PMT 1/1 प्लस I की पावर n ओवर I 1/1.005 की पावर n 360 over 0.005 PMT is equal to 1616.79 PMT is equal to 5,16,7916144 is equal to 299.775। ये आपका आ गया। अब हम रिक्वायर्ड पेमेंट फॉर बाई मंथली पेमेंट एन हमारा आ जाएगा। पहले एन हमारा, इसको हम डबल कर लेंगे, 720 आ गया। आई हमारा आ जाएगा 6% over 24 is equal to 0.0025 आ गया। PV हमारा आ गया 5 लाख। PMT 1/1 प्लस I की पावर n ओवर I is equal to 1.0025 की पावर 720 ओवर 5 लाख